स्कूल या कॉलेज में ऑलमोस्ट हर बच्चे को अपने किसी न किसी टीचर पर क्रश आना लाजमी है। लेकिन जब ये चीज़ जुनून में बदल जाए तो उसका रिजल्ट कितना डेंजरस हो सकता है वो हमें इस मूवी से पता चलेगा। माई टीचर माई ऑब्सेशन। मूवी की शुरुआत होती है रात में एक खाली स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ रूटीन चेक के दौरान गार्ड को आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने जाता है तो उसे एक क्लासरूम में इंजर्ड लड़की दिखती है, और जब वो उसके लिए बाहर हेल्प लेने के लिए जाता है तो उसे कॉरिडोर में एक और दूसरी लड़की इंजर्ड मिलती है और वो उस गार्ड से कहती है भागो। अब हमें मूवी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की राइली जो हाई स्कूल में है वो अपने डैड मिस्टर क्रिस समनर के साथ कार में बैठी हुई है। वो दोनों हाल ही में वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। मिस्टर समनर उस स्कूल के न्यू इंग्लिश टीचर अपॉइंट किए गए हैं और उन्होंने अपनी बेटी राइली को भी वहाँ पर एडमिशन दिला दिया था। जिसके बाद हमें स्कूल की दो लड़की दिखाई जाती हैं, कायला और ट्रिशिया। कायला स्कूल के ईयरबुक की फोटोग्राफर है और दूसरी ओर ट्रिशिया कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है। इन दोनों की ही नजर पड़ती है उनके न्यू इंग्लिश टीचर मिस्टर समनर पर, और ये दोनों ही क्रिस की तरफ अट्रैक्टिव फील करती हैं। क्रिस की पहली क्लास में वो सबसे उनकी म्यूजिक प्लेलिस्ट दिखाने को कहता है, जहाँ वो कायला की म्यूजिक प्लेलिस्ट से देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे भी वो बैंड बहुत पसंद था। क्लास ओवर होने के बाद क्रिस अपनी बेटी राइली को बाय बोलता है, पर राइली नहीं चाहती थी कि वहाँ किसी को पता चले कि वो उनकी बेटी है, जो कि कायला देख लेती है। जिसके बाद कायला एक कंप्यूटर लैब में जाती है, जहाँ वो अक्सर अकेले बैठा करती थी। एक्चुअली कायला सबसे अलग अलग रहने वालों में से थी। वो वहाँ पर बैठी राइली को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ कायला को पता चलता है कि राइली एक स्केच आर्टिस्ट है और राइली को पता चलता है कि कायला ईयरबुक की फोटोग्राफर है। कायला को ये भी पता चलता है कि राइली मिस्टर क्रिस समनर की बेटी है। राइली नहीं चाहती थी कि किसी और को ये पता चले, तो वो कायला से प्रॉमिस ले लेती है। वो दोनों स्कूल के बाद भी साथ पढ़ने का डिसाइड करते हैं। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। कायला क्रिस की छुप के फोटोज भी क्लिक करती है। जब कायला अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम यानी जेस किसी के साथ डेट पर जा रही है, जो उन्हें ग्रोसरी स्टोर पर मिला था। रात को कायला क्रिस के सपने देखती है, जिसमें क्रिस उसके साथ रोमांस कर रहा था। नेक्स्ट डे कायला राइली के घर जाती है, जहाँ वो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। कायला कहती है कि वो किसी मैच्योर्ड आदमी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। वो राइली से उसकी मॉम के बारे में भी पूछती है। राइली कायला को अपनी मॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताती है, और जब उसके डैड यानी क्रिस को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी मॉम को डाइवोर्स दे दिया था। जिसके बाद जब राइली वॉशरूम जाती है तो कायला क्रिस के बेडरूम में जाती है, जहाँ वो उसके बेड पर लेटकर उसको फील करने लगती है। अगले दिन क्लास में ट्रिशिया अपनी पेंसिल टूट जाने का बहाना बनाते हुए क्रिस से उसकी पेंसिल मांगती है। क्रिस उसे अपनी पेंसिल देते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम बैकअप जरूर रखना। ट्रिशिया कहती है कि मैं बैकअप प्लान्स नहीं रखती, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। जिस पर क्रिस कहता है कि जो लोग बैकअप प्लान्स नहीं रखते उन्हें लाइफ के गोल्स पूरे करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिससे ट्रिशिया की क्लास में इंसल्ट हो जाती है। क्लास के बाद ट्रिशिया राइली के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम अपने डैड का वेट कर रही हो। जिस पर राइली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता क्रिस मेरे डैड है। जिस पर ट्रिशिया कहती है कि तुम डेली उनके साथ जाती हो तो ऑब्वियसली पता चल जाता है। ट्रिशिया ये भी कहती है कि कायला के साथ तुमसे पहले किसी ने हैंग आउट नहीं किया और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ट्रिशिया राइली को अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए भी कहती है और उसका नंबर भी ले लेती है। ये सब कायला देख लेती है, जिससे वो राइली पर गुस्सा करने लगती है। कायला कहती है कि ट्रिशिया एक अच्छी लड़की नहीं है। लास्ट ईयर वो एक हिस्ट्री टीचर के साथ ऑब्सेस्ड हो गई थी, और जब उन दोनों के अफेयर्स की र्यूमर स्कूल में फैलने लगी तो हिस्ट्री टीचर को रेजिग्नेशन देना पड़ा, और मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ तुम्हारे डैड क्रिस के साथ हो। ट्रिशिया बस तुम्हें तुम्हारे डैड तक पहुँचने के लिए यूज कर रही है। घर जाने के बाद राइली और कायला एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं। कायला उससे उसका बर्थडे पूछती है और उसे अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए कुछ आइडियाज भी देती है। कायला राइली से क्रिस के बारे में पूछते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे डैड के पीछे ट्रिशिया जैसी और भी लड़कियां पड़ी हैं। तब राइली उसे बताती है कि फिलहाल मेरे डैड किसी को डेट कर रहे हैं, जिनसे वो ग्रोसरी स्टोर में मिले थे। ये सुनते ही उसे अपने मॉम की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि वो भी एक आदमी को डेट कर रही है जो उन्हें ग्रोसरी स्टोर पर मिला था। वहीं हम देखते हैं कि कायला की मॉम दोबारा से डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी डोरबेल बजती है। कायला भागते हुए गेट पर जाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि कहीं वो क्रिस तो नहीं है जिसे उसकी मॉम डेट कर रही है। और ऐसा ही होता है। जब वो गेट ओपन करके देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस ही था। क्रिस को भी पता चलता है कि उसकी डेट की बेटी उसकी स्टूडेंट है। ये देख क्रिस कायला से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि मैं तुम्हारी मॉम को डेट कर रहा हूँ।
कायला कहती है कि वो मैनेज कर लेगी, जिसके बाद कायला जो फ्लावर्स क्रिस लेकर आया था उन्हें वास में रखती है और जानबूझ के उस वास का पानी क्रिस पर गिरा देती है और शर्ट खराब होने की वजह से घर पर ही उन्हें अपनी डेट कंटिन्यू करने का आइडिया भी देती है। वो लोग घर पर ही डिनर बनाते हैं और खाने लगते हैं। वो तीनों जब डिनर टेबल पर बातें कर रहे थे तो कायला को राइली का टेक्स्ट आता है। कायला उसे बताती है कि उसकी मॉम और राइली के डैड यानी क्रिस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कायला को अपनी मॉम और क्रिस की नज़दीकियाँ पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन दोनों को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। कायला के जाने के बाद क्रिस और जेस रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी कायला की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो नीचे आकर कहती है कि उसके बेडरूम की खिड़की से कोई उसे घूर रहा था और वो बहुत घबराई हुई भी नजर आती है, जिसे देख क्रिस बाहर चेक करने जाता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इस सब के बाद क्रिस जेस और कायला से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, जिस बात से जेस क्लियरली एग्री कर जाती है, पर कायला कहती है मैंने देखा तक नहीं कि वो कौन था और पुलिस को बुलाने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद जेस कॉफी बनाने चली जाती है और कायला और क्रिस अकेले होते हैं। कायला उससे कहती है कि अगर वो वहां से जाना चाहे तो वो जा सकता है, पर क्रिस कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं पर ठीक हूँ और वैसे भी राइली अपनी किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई है, तो मैं घर पे अकेले क्या करूँगा। अब यहाँ पर कायला को पता चलता है कि राइली ट्रिशिया के साथ बाहर गई है, जिससे वो बहुत नाराज हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कायला जानबूझकर जब क्रिस नहा रहा होता है तो बाथरूम का गेट ओपन कर देती है। उसके बाद सब ब्रेकफास्ट करते हैं और क्रिस कहता है कि वो कायला को अपने साथ स्कूल ले जाएगा। जिसके बाद कायला और क्रिस राइली को लेने उनके घर जाते हैं, जहाँ राइली का वेट करते टाइम क्रिस कायला से सुबह के लिए सॉरी बोलता है, पर कायला उससे कहती है कि ये पहली बार तो नहीं है जब उसने किसी आदमी को बिना कपड़ों के देखा हो, तो इट्स फाइन। फिर वहाँ राइली आ जाती है। स्कूल के रेड रूम में कायला काम कर रही थी, तब राइली भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों के बीच ट्रिशिया को लेकर बहस शुरू हो जाती है। कायला राइली से नाराज होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रिशिया से दूर रहो। तब राइली कहती है कि ट्रिशिया ने भी तुम्हें लेकर सेम कमेंट किया है कि तुम मुझे मेरे डैड तक पहुंचने के लिए यूज कर रही हो। उसने ये भी कहा था कि हिस्ट्री टीचर के साथ तुम्हारा अफेयर था, ना कि उसका। ट्रिशिया के पास कुछ अच्छे पॉइंट्स थे ये प्रूव करने के लिए। उनमें से एक ये था कि हिस्ट्री सब्जेक्ट तुम्हारे पास था, ना कि उसकी। कायला कहती है कि जब तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो तुमसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। इस बहस के बाद कायला ट्रिशिया के पास जाती है और उसको सबके सामने कॉरिडोर में धमकी देती है कि वो राइली से दूर रहे। तब ट्रिशिया उससे कहती है ताकि तुम एक बार फिर से अकेली ना हो जाओ। उसी रात कायला अपने बेडरूम में अपनी सेक्सी और सेंशुअल पिक्स क्लिक करती है और नेक्स्ट डे वही पिक्चर्स उसके स्कूल लॉकर से निकलती हैं, जिन्हें उसने खुद क्लिक किया और फिर अपने लॉकर में रख दिया। कॉरिडोर में खड़े सारे स्टूडेंट्स कायला के ऊपर हंसने लग जाते हैं। कायला उन फोटोग्राफ्स को लेकर क्रिस के पास जाती है और ऐसे शो करती है मानो उसे कोई स्टॉक और परेशान कर रहा हो। क्रिस उससे प्रॉमिस करता है कि वो उस स्टॉकर को जल्दी ढूंढ लेगा। फाइनली कायला और राइली एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो जाती हैं। कायला राइली से कन्फेस करती है कि वो कायला ही थी जिसका हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर था। उसी रात जब क्रिस जेस से मिलने के लिए घर आता है तो कायला क्रिस के फोन में ट्रिशिया के सीड्यूसिंग मैसेजेस जेस को दिखाती है, जिससे जेस को लगता है कि क्रिस का अपनी स्टूडेंट ट्रिशिया के साथ अफेयर है और वो उसे चीट कर रहा है, जिस वजह से वो गुस्से में क्रिस को वहां से बाहर निकाल देती है। बट एक्चुअली में ये सब कायला का करा धरा था। उसने ही एक फोन से क्रिस को ट्रिशिया बन के ऐसे अश्लील टेक्स्ट भेजे थे। जब इन सब के बाद क्रिस उनके घर से बाहर अपनी कार में बैठा था, तब कायला वहां आती है। क्रिस अपनी सफाई देने लगता है कि ट्रिशिया के मैसेजेस आने पर मैंने कभी भी उसे रिप्लाई नहीं किया था, जिसका मतलब था कि ट्रिशिया भी उसे टेक्स्ट करके परेशान किया करती थी। कायला उसे बहुत ही कोजी वे में बोलती है कि तुम एक टीचर और डैड के अलावा भी हो, तुम्हारी भी कुछ नीड्स हैं, और क्रिस को सीड्यूस करते हुए उसे जबरदस्ती किस करती है। नेक्स्ट डे पुलिस क्लास में से ट्रिशिया को इंटेरोगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसके नाम पर कायला ने क्रिस को सीड्यूसिंग टेक्स्ट भेजे थे और वो फोन उन्हें ट्रिशिया के लॉकर से मिला। उस पर यह भी एलिगेशन था कि उसने कायला की प्राइवेट फोटो लीक करके उसे परेशान किया है। रात को कायला राइली की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां वो राइली को गिफ्ट में बियर देती है, जिसके बाद वो क्रिस के रूम में जाती है और फोर्सफुली क्रिस को सीड्यूस करने लगती है। सीड्यूसिंग का सिलसिला बहुत देर तक चलने पर क्रिस भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी राइली वहां आ जाती है और उनको इस कंडीशन में देखकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। क्रिस अपनी बेटी के पीछे जाने लगता है तो कायला उसे रोकते हुए कहती है कि अब हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए, हम दोनों अकेले हैं।
पर क्रिस कहता है मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, और वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। कायला को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। राइली कायला की मॉम जेस को ये मैसेज करके सब बता देती है, और नेक्स्ट डे जब क्लास खत्म होती है तो जेस आकर क्रिस को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है और कायला को वहां से ले जाती है। बाहर आकर कायला अपनी मॉम की इंसल्ट करने लगती है। वो उससे कहती है कि आप मेरे और क्रिस की रिलेशनशिप से जेलस हो, और मैं एक एडल्ट हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। नेक्स्ट डे कायला ट्रिशा को कॉल करके मिलने बुलाती है। वहाँ वो कन्फेस करती है कि ट्रिशा को उसने ही फंसाया था, और कहती है कि क्रिस सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिसके बाद वो खुद को ही मारना पीटना शुरू कर देती है और अपनी एक उंगली भी फ्रैक्चर कर देती है। तभी वह राइली और क्रिस भी पहुंच जाते हैं, जिनके सामने कायला ऐसे दिखाती है कि ट्रिशा ने ही उसको इतनी बुरी तरह मारा पीटा है। ट्रिशा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और कायला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में राइली कायला से कहती है कि मेरे डैड और तुम्हारे बीच जो भी रिलेशनशिप था अब वो ओवर हो चुका है। मुझे पता है कि उन्हें एक पार्टनर की नीड है, लेकिन वो तुम पार्टनर नहीं बन सकती। तुम मेरे डैड से दूर रहना। कायला मान भी जाती है। कायला अपना कैमरा देते हुए राइली से कहती है कि आज जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल में होने वाली है, उस चैंपियनशिप के फोटोज ईयरबुक के लिए क्लिक कर लेना। राइली भी बेमन से ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जब क्रिस कायला से मिलने आता है तो कायला उससे कहती है कि अब जब ट्रिशा उन दोनों के बीच से हट गई है तो वो दोनों सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइली और कायला की मॉम को बिना बताए। पर क्रिस कहता है कि वैसे भी हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन जो भी था अब वो ओवर हो चुका है। पर कायला कहती है कि तुम मुझसे किसी भी तरीके से दूर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे डेली स्कूल में देखना पड़ेगा और मैं तुमसे दूर नहीं होने वाली। ये सब सुन के क्रिस उस जॉब को छोड़ने का डिसीजन लेता है और वो तुरंत अपना सारा सामान लेने स्कूल जाता है। वहाँ राइली भी है। कायला हॉस्पिटल से भाग जाती है और स्कूल जाके राइली के आमने सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि क्रिस की लाइफ में एक ही औरत की जगह है, तो वो औरत मैं होगी। सॉरी, तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कहते ही राइली के पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे राइली बुरी तरह घायल हो जाती है। जिसके बाद कायला उस क्लासरूम में जाती है जहाँ क्रिस अपना सामान कलेक्ट कर रहा था। कायला क्रिस के साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशंस बनाने की कोशिश करती है, जिस दौरान उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और कायला धक्का देकर क्रिस को बेहोश कर देती है। अब मूवी का वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आवाजें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड क्लासरूम में चेक करने आया था। वह कायला इंजर्ड होने का नाटक करती है और उस सिक्योरिटी गार्ड से हेल्प लाने के लिए कहती है। जब वो गार्ड बाहर हेल्प के लिए आता है तो राइली उसके सामने आती है, जो खुद बहुत जख्मी थी, और उससे कहती है भागो। पर कायला पीछे से आकर उस सिक्योरिटी गार्ड का गला काट देती है, जिसके बाद जख्मी राइली और कायला में हाथापाई शुरू हो जाती है। बट इन द एंड राइली कायला को बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायला और राइली को अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। वक्त बीतता है और अब राइली कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकलती है, पर उन पर कोई दूर से नजर रखे हुए है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। मतलब आजकल की फॉरेन न्यू जनरेशन फुली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है और ये बकवास करवा लो। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।